नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं। अध्याय नंबर 14 सांख्यिकी कक्षा 10वीं गणित। इसमें हम देख रहे थे एक्सरसाइज 14.3, जिसका आज हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के समझा देता हूँ एक बार। क्वेश्चन में आपको दिया है निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है, जिसमें आपको जीवन काल दिया है घंटों में और फिर दिया है लैंपों की संख्या। उसके बाद आपसे नीचे पूछा है एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। चूँकि पूरा क्वेश्चन नोट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने शॉर्ट नोट कर दिया है। जो ज्ञात करना है वो लिख दिया है, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैंने जो क्वेश्चन बोला है आप वो लिखते जाइए साथ साथ में, ठीक है। तो इस टाइप से आपको दे दिया है जीवन काल घंटों में दे दिया है, लैंपों की संख्या दे दी है, और आपसे पूछा है माध्यक। अब माध्यक ज्ञात करने के लिए माध्यक का सूत्र हमको पता होना चाहिए। तो माध्यक का सूत्र होता क्या है, तो लगा देते हैं। माध्यक का सूत्र होता है m बराबर L1 प्लस n/2 माइनस c/f और गुणित में i। ये आपका सूत्र होता है। तब सवाल ये उठ के आता है कि इन सभी के मान कहाँ से लेके आएंगे, तो वो हमें इन्हीं सारणी से मिलेंगे, लेकिन कैसे। तो सबसे पहले तो माध्यक का सवाल आते से आपको संचयी बारंबारता वाली एक टेबल बना देनी है, ठीक है। संचयी बारंबारता, ठीक है। तो ये संचयी बारंबारता और इसको बोलते हैं CF। इसकी एक टेबल बना देंगे। टेबल बनानी कैसे है, तो संचयी बारंबारता की टेबल बनती है आपके बारंबारता से। ये जो सेकंड कॉलम होता है ये हमेशा आपको बारंबारता वाला कॉलम मिलता है, चाहे फिर वो माध्यक हो, माध्य हो या बहुलक वाला सवाल हो। आपको वर्ग अंतराल के पास वाला जो भी कॉलम मिलेगा वो हमेशा एक वाला मिलेगा, ठीक है गाइस। अगली स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पहला मान होता है उसको ऐसा कैसा लिख लेते हैं, ठीक। उसके बाद CF बनाने के लिए इसको इससे जोड़ देंगे, जो आएगा उसको इससे जोड़ देंगे, जो आएगा उसको इससे जोड़ देंगे, और ऐसे हम क्या करेंगे CF निकाल लेंगे, ठीक है। फिलहाल हम 14 को 56 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70, 70 को 60 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130, 130 को इससे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 216, 216 को इससे जोड़ देंगे तो ये 220 और 290, 290 को जब 62 से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 352, और 352 को 48 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा, 400। तो कुल मिला के ये इन सभी को जोड़ के 400 आया, मतलब कि इनका योग भी कितना हो जाएगा, योग। तो योग है इनका 400, और योग मतलब यही आपके n का मान है। कौन से n का, इस वाले n का मान है। n का मान आपको 400 मिल चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से n/2 निकाल के यहाँ पे हल कर लेना है। n/2 बराबर, तो n का मान 400 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 00। तो कुल मिला के अगर हम बात करें n/2 की तो कितना आया है, 200। कितना आया है, 200। ये जो n/2 का मान आया है ये L1, F, C, I सभी के मान यही निकाल के देगा। कैसे, आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है n का मान, ठीक है। n/2 आपको 200 मिल चुका है। जैसे ही आप n/2 निकालते हो, जो भी आपका आता है, जैसे 200 आया है तो उस 200 को इस CF में आपको देख लेना है, क्या कहीं पे मैच हो रहा है क्या। अगर मैच हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो रहा है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। अब 200 तो यहाँ पे कहीं मैच हो नहीं रहा है, तो 200 से कम देखिए, तो 200 से कम क्या हो जाएगा, 130। और टेबल है C वाली, तो ये C का मान, इसके नीचे आएंगे, इसके सामने जाएंगे, और ये हो जाएगा आपके F का मान, और इसी के जस्ट सामने जाएंगे तो ये मिल जाएगा आपको L1 का मान। किसका मान मिल जाएगा, L1 का मान। अब बात आती है सिर्फ I की, तो I तो होता है इनमें अंतर का, मतलब कितने कितने का अंतर चल रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे साइड में हम बता देते हैं I का मान 500 का अंतर चल रहा है वर्ग अंतराल में। जैसे 1500 से 2000 में 500, 2000 से 2500 में 500 है ना, 500 500 का चल रहा है, तो 500 I का मान हो जाएगा। बस अब करना कुछ नहीं है, मान रख के हल कर लेना है, ठीक है। तो माध्यक M बराबर L1, L1 आपका है 3000, फिर हो जाएगा n/2, n/2 आपका 200, तो ये 200 माइनस C, तो C का मान आपके 130, तो ये 130 बटे में F, तो F का मान आपके 86, तो ये 86 गुणित I का मान आपके कितना चल रहा है, 500, तो ये 500, ठीक है गाइस। M बराबर 3000 प्लस 200 में से 130 माइनस करते हैं तो बचता है 70, और बटे में कितना आ जाएगा, 86 इंटू 500। तो ये इस टाइप से आप इसे सोल्व करिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद आपको इससे काट देना है। 2 चौक 8, 2 तिया 6, इसको काटिए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और ये 0, इसको भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि एक अभाज्य संख्या आ गई है तो इससे ना तो इसको काट सकते हैं ना ही इसको काट सकते हैं,
और माध्यक का रूल आपको पता ही होना चाहिए, जो L1 का मान जो भी रखते हैं उसे लास्ट तक आपको लेके चलना होता है। तो ये हो जाएगा 3000 और प्लस में ऊपर बचेगा आपके 70, गुणित में आ जाएगा 250 और बटे में आपके 43। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3000 आपके ऐसा कैसा, प्लस आप 70 का गुणा 25 से करेंगे तो 25 का गुणा 7 से कर दीजिए, तो 25 का 7 से करेंगे तो आएगा 175 और एक जीरो ये है और एक जीरो ये है, टोटल करके 2 जीरो बटे में हो जाएगा 43। अब आपको करना ये है कि 3000 तो आपके ऐसा कैसा प्लस इस 43 का 175 में भाग लगा देना है, और जब आप 43 का भाग लगाओगे तो ये आएगा 406.98, लगभग यही मान आएगा आप जब भाग लगाएंगे तो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे तो इसको इससे जोड़ देंगे, तो 3000 में 406 जोड़ेंगे तो कुल क्या हो जाएगा आपके m बराबर, डायरेक्ट लिख दीजिएगा आप माध्यक m बराबर कितना आ जाएगा, तो 3406, 3406 और 0.98 और आप लिख दीजिएगा लगभग। इस लगभग का मतलब यह होता है कि हम जो है क्वेश्चन के आंसर के लगभग पास पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, इसे नोट कर लीजिए।